Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Hello everyone, good evening, welcome to the home revise. So student, today we are taking part 2 of our chapter number 5 probability. This lecture is for the 10th standard. Today we are taking a 10th standard lecture. हम आज 10th standard का chapter number 5 लेने वाले हैं, that is a probability. In this lecture we are covering a part 2 means the remaining example and the problem set of our probability. तो previous lectures में हमने क्या क्या देखे था पहले हम वो recall करेंगे and after that we will start our next part. ठीक है, excited for the lecture. I know probability is the interesting and the scoring topic. मैथ्स का इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी. आप लोग का लक बहुत अच्छा है कि कोरोना की वजह से आपके कुछ हार्ड चैप्टर्स दैट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा, आपको पता है फाइनेंशियल प्लानिंग काफी हार्ड है आपका. देन लास्ट का मेंसुरेशन, बहुत सारे उसमें फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज है, उन्हें यूज करना, अप्लाई करना गिवन सम्स में, दैट इज अ हार्ड पार्ट. बट ये साल आपका बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग वाला है. मैथ्स में सबसे ज्यादा स्कोर आप कर सकते हो. ठीक ठाक हो एकदम से, मैथ्स बहुत अच्छे से सॉल्व करो. आपने बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी करी रहेगी. अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आपके एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर यू, आपको मुझे पता है कि आपको कुछ टाइम टेबल दिया गया था पहले, बट टाइम टेबल के टॉपिक्स जो है अभी चेंज कर दिए गए हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है वो अभी अभी आया है, जिसमें से आपके चैप्टर स्किप हो गए हैं. तो स्किप होने की वजह से हमने क्या किया है कि वाले चैप्टर्स हमने पहले डिसाइड किया था, हम आपके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स कवर करने का हमने सोचा था, बट अब वो एग्जाम में है ही नहीं. तो वो सब क्यों लिए, तो हमने जो रिमेनिंग पार्ट्स थे इसलिए हमारे टाइम टेबल को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है. ठीक है. छाया, ओके, छाया का नाम मुझे आज भी याद है, छाया बहुत सारे आंसर करती है. सो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने क्या क्या देखा था. तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, पहले तो प्रोबेबिलिटी के रूल्स, हाउ टू राइट अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. तो प्रोबेबिलिटी के रूल्स क्या थे? फर्स्ट कि आपका जो सैंपल स्पेस रहेगा या फिर आपका जो भी सैंपल स्पेस रहेगा, इवेंट रहेगा, जो भी रहेगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स. वो सिर्फ कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट होना चाहिए. सेकेंड रूल, वो जो सेट था वो कर्ली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट होना चाहिए. थर्ड वन, हर एक वैल्यूज के बीच में कॉमा पुट आउट करना है. इवेंट रहेगा या फिर कोई कंडीशन रहेगी तो हम उसे डिफाइन करते हैं. ओके. छाया, प्रोबेबिलिटी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है बच्चा, सिर्फ हमको यहाँ पे 3 रूल्स तो यूज करना है. सिर्फ प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है. अब वहां पे काउंटिंग एक आता है, यहाँ पे कुछ रूल ही नहीं है. शॉर्टकट्स दे सकती हूँ मैं, हाँ बोल, बट ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स है जहाँ बहुत सारे फॉर्मूलाज है वहां पे हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. यहाँ प्रोबेबिलिटी में कुछ है ही नहीं है. आपको किस चीज का शॉर्टकट चाहिए? सिर्फ एक ही तो फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, दैट इज सैंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट इज इक्वल टू व्हाट, P of A upon N of S. यही रहता है, बस एक ही फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करें, इसलिए हम कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते. सो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको प्रोबेबिलिटी लिखने के रूल बता रही थी. तो हमारे 3 रूल्स हो गए थे. Capital letters, then we have to use a curly bracket, then we have to put commas between our values or the element of a set. element of a set जो आपके रहते हैं उसके बीच में हमें क्या करना है, कॉमा पुट आउट करने हैं. एंड उसके बाद किसी भी इवेंट या कंडीशंस के लिए हमें पहले वो डिफाइन करना पड़ता है कि ओके दैट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सब चीजें हमें डिफाइन करनी रहती हैं, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में कहीं पे गिवन नहीं रहता कि S is the sample space, A is the event, B is the event, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं रहता. ये सब हमने कहाँ से लाई, कैपिटल लेटर्स कहाँ से आए, उग गए वहां पे? नहीं, कहीं से उगे नहीं है. तो हम उन्हें हमारे कन्वीनियंस के लिए, जिससे हमें फॉर्मूला यूज करने में और उसे रिप्रेजेंट करने में राइटिंग का वर्क जो है वो कम हो जाए, इसलिए हम उसे डिफाइन कर देते हैं. ठीक है. वो शॉर्ट आउट देने को बोल रहा है ओम खाड़े. ओके ओम खाड़े, ठीक है हम दे देंगे, बट तो अभी नहीं, बाद में. ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी के रूल हो गया था. देन वी हैव टू व्हाट वी सी द सैंपल स्पेस. हमने वहां के एलिमेंट्स कैसे काउंट आउट करने हैं वो भी हमने देखा था वहां पे. नाउ इन द टुडेज लेक्चर वी आर फाइंडिंग अ प्रोबेबिलिटी. हमने जो सीखा था कि हमें इवेंट कैसे लिखना है, सैंपल स्पेस कैसे लिखना है, उसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे काउंट आउट करने हैं. तो ये सब चीजें होने के बाद हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि उनके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांसेस. हमें कितने चांसेस मिल रहे हैं, ये सब चीजें. तो पहले और एक चीज मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोबेबिलिटीज आपको जो है वो याद रखनी है. जैसे कि कॉइन है, अगर हमने कॉइन टॉस किया तो हमें 2 एलिमेंट मिलते हैं, हेड एंड टेल. अगर हमने डाइस
को डाइस अगर थ्रो किया तो डाइस थ्रो करने पे हमें कितना मिलेगा बताइए अभी फटाफट। सब मैं ही बता रही हूँ जब से, अभी आप मुझे बताओ कि आपको कितना याद है। मैंने जो भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉइन टॉस करने के बाद हेड एंड टेल इतने ही एलिमेंट मिलते हैं। तो अगर मैंने डाइस थ्रो की तो मुझे कितने एलिमेंट मिलेंगे? यस ओम खाड़े, टेल मी आंसर। Very good Yukta, 6 element. We are getting the 6 element in our sample space, हाँ। एंड मैंने और आपको बताया था कि आपके जो कार्ड्स रहते हैं उस कार्ड्स को बहुत अच्छे से दिमाग में रखो, आप पैक करके रखो। जैसे वो बॉक्स में पैक है वैसे अपने दिमाग में भी उसे पैक करके रखिए कि जो 52 कार्ड्स का सेट है। वेरी गुड छाया। तो 52 सेट का जो कार्ड है उसमें क्या रहता है? 26 आर रेड एंड 26 आर व्हाट? ब्लैक। ठीक है, फिर वो डिवाइड हुए थे ना 4 पार्ट में। बताओ मुझे वो 4 पार्ट कौन थे? जो 52 कार्ड्स थे आपके, जो हम खेलते हैं ना गणपति में, हमारे गणपति पापा को खुश करने के लिए, वो जो कार्ड्स थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए थे? दे आर डिवाइडेड इन द 4 पार्ट्स। और उन पार्ट्स को कुछ स्पेशल नेमिंग थी। मैंने बोला था ये नेमिंग्स को याद रखो। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम्पल जब सॉल्व करना है ना तो वही नेमिंग वहां पे गिवन रहती है। विच आर द नेमिंग? वेरी गुड ओम, हमें भी पता है कार्ड 52 कार्ड्स है। ठीक है, अब मुझे बताओ आपकी 52 कार्ड्स कैसे डिवाइड हो रहा है? जो 4 टाइप्स होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है? उन शेप्स को क्या बोला जाता है? रुचिश का भी आंसर है 6, करेक्ट। सो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर मिल रहा है। दे आर 6, वेरी गुड। 6 आर द what sample space or the number of element in your one dice if I throw. ओके, विठल पाटिल का हार्ट, वेरी गुड। डायमंड, स्पेड, क्लब, वेरी गुड दीपक। यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड व्हाट? क्लब आर द 4। वेरी गुड। और कौन आंसर कर रहा है? ओम खाड़े, युक्ता। वेरी वेरी गुड एवरीवन। आपको बहुत अच्छे से याद है लगता है चैप्टर। अभी मुझे बताओ कि फेस कार्ड क्या है? मैंने बोला था ना फेस कार्ड को भी याद रखना। What is a face card? Which card we are calling as this given card are a face card? कौन से फेस कार्ड्स रहते? कौन सा फेस कार्ड है? या तो हमारे जो 52 कार्ड्स हैं उन 52 कार्ड्स में फेस कार्ड्स कितने रहते हैं? सत्य प्रकाश, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, वेरी गुड। युक्ता एस कार्ड नहीं, फेस, FASE, फेस कार्ड्स, वेरी गुड दीपक। देयर आर 12 इन 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का जो सैंपल है उसमें के आपके जो 12 कार्ड्स रहते हैं दे आर अ फेस कार्ड। और फेस कार्ड्स कौन से रहते हैं बताओ मुझे। अब वो जो 12 फेस कार्ड्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एस इज नॉट अ फेस कार्ड। एस आपका ए जो रहता है ना, ए, उसे एस कार्ड बोला जाता है। बट फेस कार्ड में ए नहीं बिलोंग करता है। और क्या है बताओ मुझे। और सोचो जरा, दिमाग लड़ाओ आप, कहां तक जाते हैं आपके दिमाग को जरा चलाओ, कहां पे गए हैं? 3 टाइप्स ऑफ फेस कार्ड, वेरी गुड। ओम खाड़ी का आंसर एकदम करेक्ट है। 3 टाइप्स ऑफ फेस कार्ड। अब वो 3 टाइप्स कौन से हैं? हम बस कार्ड्स के आजू बाजू घूम रहे हैं, बहुत खेला है गणपति में, बस अभी याद नहीं आ रहा किसे क्या बोला जाता है। JQK, ओके वेरी गुड। J फॉर द जोकर, किंग एंड आपका वो क्वीन। किंग, क्वीन और वो गुलाम वाला जो पेपर रहता है ना कार्ड, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर योर फेस कार्ड। तो हार्ट शेप का रहता है, डायमंड शेप का रहता है और क्लब, ऐसा में आपके क्या रहते हैं? जैक, क्वीन एंड किंग आर योर फेस कार्ड। देयर आर 12 फेस कार्ड्स। तो हमने सारी चीजें रिकॉल कर ली हैं। हम क्या क्या रिकॉल किया हमने? डाइस के रहती है, डाइस का सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितना है? 6 है। कॉइन्स का 2 है और फेस कार्ड, जैक कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, किसे क्या बोला जाता है, ये सब चीजें हमने रिकॉल कर ली। अभी हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू सी हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहती है हम वो देखते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड विठल। नाउ वी सी द प्रोबेबिलिटी। ओके, Let's learn. Random experiment. The experiment in which all possible results are known in advance but none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each result is known as random experiment.
ओके, सो दिस आर योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये भी हमने देखा था। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या रहता है, मैं ये सब आपका रिकॉल क्यों करा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगने वाला है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या रहता है, आपको पता रहता है कि यही एलिमेंट है, बस उसमें से उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है। हाँ, हम विदाउट पॉसिबिलिटी से जब चांसेस देते हैं, इक्वल पॉसिबिलिटी हर एक को डिफाइन होती है। मतलब यहाँ पे अगर मैंने डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 मतलब आपके 1 to लेके 6 जो डिजिट है उनको आने के चांसेस कितने हैं, इक्वल है ना, इक्वली डिवाइड हुए हैं। मुझे पता है 1 to 6 डिजिट है वही आने वाला है, बट एग्जैक्ट कौन सा आएगा हमें डाइस थ्रो करने पे, दैट वी डोंट नो। ओके, सो दैट टाइप ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा जब रहता है आपका तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। Now we see the probability. Okay, now how to find the probability and what is an event? हम किसे event बोलते हैं, मैंने बोला ना हम conditions देखते हैं। So which condition is called as an event? Now we have to see it. Let's learn probability of an event. Let us think of a simple experiment. A bag contains 4 balls of the same size. 3 of them are white and the 4th is black. You are supposed to pick one ball at random without seeing it. Then obviously, possibility of getting a white ball is more. Okay, so what is given here? Here given is that your bag containing what 3 white ball and 1 black ball. आपका एक बैग है उसके अंदर क्या है, 3 white balls है और एक क्या है, black ball है। मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, there are 4. So there are 4 सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 4 एलिमेंट हो रहे हैं। बट अभी आपको बोला है कि चलो आप उस बैग में से एक बॉल निकालो, बट दैट बॉल शुड बी व्हाइट। ऐसा हमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो आप बॉल पिकआउट करोगे बैग में से वो बॉल क्या रहना चाहिए, व्हाइट रहना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, मतलब व्हाइट बॉल कितने थे, 4 बॉल्स है पूरे स्पेस में, दैट वी नो दैट। बट व्हाइट उसमें से कितना चूज कर सकते थे, तो 3 बॉल्स है ना, उनको 3 चांसेस रहते हैं, हम उन 3 में से किसी एक को चूज करेंगे। 4 है, बट 4 में से मुझे बोला है एक बॉल पिक करो, बट दैट बॉल शुड बी व्हाइट। मतलब वो ब्लैक वाले का तो चांस ही हट गया वहां पे। अब बचे कितने, 3। तो इन 3 में से मुझे एक पिक आउट करना है। मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो ए इवेंट है उस ए इवेंट के लिए कितने हमारे पास सैंपल स्पेस रह जा रहे हैं, दैट विल बी 3 ना। सो दैट हमारा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हमारा जो व्हाइट बॉल है उसको जो मोर चांसेस है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। In mathematical language, when possibility of an expected event is expressed in number, it is called probability. It is expressed as a fraction or percentage using the following formula. Okay, so what is the probability of event in the mathematical language when the possibility of an expected event is expressed in a number is called as the probability. तो जो हम exact बोल रहे हैं ना कि जो भी हमारी possibility है उन possibilities को अगर हमने number से represent किया तो that will be called as what, probability, and it can be expressed in the form of fraction, percentage and the given formula is here. और मैंने एक और चीज आपको बता दी कि आपकी प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई इन बिटवीन 0 to 1। ये चीजें आप याद रखो, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना प्रोबेबिलिटी में, सिर्फ हमें वही याद करना है, बाकी और कुछ भी हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। For a random experiment, if sample space is S and A is an expected event, then probability of A is P of A. It is given by following formula. P of A is equal to number of sample points in event A upon number of sample points in sample spaces, which is equal to n of A upon n of S. Okay, so for the random experiment, if sample space is S and A is an expected event, then the probability of A is a P of A, and it is given by the formula number of sample point in a event A divided by number of sample point in a sample space. Now what is the sample space? जो पूरा बैग था हमारा रेड वाला, दैट पूरा बैग में कितने टोटल बॉल्स है, देयर आर 4। सो n of S कितना हो गया, सैंपल स्पेस में कितने इवेंट आ गए, कितने एलिमेंट आ गए आपके, देयर आर 4। बट वहां एक कंडीशन थी कि नहीं, मुझे जो बॉल उसमें से पिक आउट करना है दैट विल बी व्हाट, व्हाइट, वो सिर्फ व्हाइट ही रहना चाहिए। तो अब वहां पे ब्लैक हट गया, चांसेस कितने हैं, मुझे वो 3 व्हाइट में से, मतलब मुझे पता है कि जब मैं बैग में से
पिक करूंगी तो वो मेरा क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। मतलब मुझे पहले से पता था कि बॉल शुड बी व्हाइट, बट वहां पे एग्जैक्ट कौन सा वाला बॉल था, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, हमने सपोज नंबरिंग कर दी हमारे बॉल्स को, तो 3 बॉल्स में से कौन से नंबर वाला बॉल मेरे पास आने वाला है ये मुझे पता था क्या? नहीं। मतलब हमारा जो ये इवेंट है दैट विल बी व्हाट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब हमें रिजल्ट पता था बट एग्जैक्टली क्या था वो नहीं पता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो एन ऑफ ए हो गया। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, हमारे पास कितने व्हाइट बॉल थे, सो देयर आर 3 व्हाइट बॉल। ओके, सो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी ऑफ ए। हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, बॉल की फाइंड आउट करें। विच बॉल, व्हाइट बॉल। हम व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो एक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4, दैट विल बी व्हाट, प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड, सत्य प्रकाश का भी आंसर करेक्ट है, ओम का भी आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, यू नो हाउ टू सॉल्व द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, वेरी गुड। In the above experiment, getting a white ball is event A. As there are 3 white balls, n of A is equal to 3. As the number of balls is 4, n of S is equal to 4. Therefore, probability of getting a white ball is P of A is equal to n of A upon n of S is equal to 3 upon 4. Similarly, if getting black ball is event B, then n of B is equal to 1. ओके, सो वैसे ही अगर हमें क्या करना है, अगर हमें वहां पे ब्लैक बॉल चूज करना है तो बैग में तो एक ही बॉल था, सो बी इवेंट क्या हो जा रहा है, बी इवेंट विल बी 1। और हमें कितने टोटल नंबर ऑफ बॉल है, एन ऑफ एस, सो दैट विल बी 4। सो योर प्रोबेबिलिटी व्हाट, 1/4 इज योर प्रोबेबिलिटी। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी, बट गिवन क्वेश्चन में ए बी था क्या, नहीं, वो हमने डिसाइड किया। मैंने बोला ना हमें अल्फाबेट्स क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें अल्फाबेट डिफाइन करते हैं फॉर व्हाट, फॉर आवर कन्वीनियंस टू यूज इन अ फॉर्मूला, एंड हमारा जो आंसर है उसे शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे डिफाइन करते हैं ए और बी को। तो यहाँ पे हमारा ए रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट बॉल एंड बी विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, बी इज रिप्रेजेंटिंग ब्लैक बॉल। यू कैन यूज एनी अल्फाबेट, आपको जरूरी नहीं है कि ए और बी ही यूज करो। वेरी गुड सत्य प्रकाश एंड युक्ता, यू नो हाउ टू सॉल्व द प्रोबेबिलिटी। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ब्लैक बॉल विल बी व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल विल बी योर 1/4, sorry. Now we see the some solved example of your textbook. हम आपके textbook के कुछ solved example है वो देखते हैं। Solved examples. Example 1. Find the probability of the following. When one coin is tossed. 1. Getting head. 2. Getting tail. ओके, सो व्हाट इज गिवन, गिवन इज दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 1 कॉइन की। 1 कॉइन बोला है ना, इट मींस व्हाट, आपके क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और स्टेप वाइज उसको सॉल्व करना है। अभी पहले बोला है 1 कॉइन इज अ टॉस्ड, मतलब हमारा क्या आएगा, हम लिखेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड दैट एस इज इक्वल टू हाउ मच, एस इज इक्वल टू एच कॉमा टी। मतलब हमारे एक कॉइन टॉस करने पे सिर्फ हमें पूरे टोटल आउटकम कितने मिल रहे हैं, पॉसिबल आउटकम क्या आता है, सो 1 and 2, एस विल बी व्हाट, एस इज द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम ना। तो अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने पे पॉसिबल आउटकम क्या मिलेगा, हेड और टेल, सो दैट विल बी एच और टी। नाउ योर फर्स्ट कंडीशन इज गिवन टू गेटिंग अ हेड, मतलब ये आपका इवेंट है एंड गेटिंग टेल इज योर सेकेंड इवेंट। ठीक है, हाँ गीतांजली, आय कॅन टॉक इन मराठी ऑल्सो। जर तुम्हाला पॉसिबल आउटकम हवे असतील तर तुम्ही काय कराल, एक कॉइनला टॉस कराल। ठीक आहे, तर ती एक कॉइन जेव्हा तुम्ही टॉस आउट करता म्हणजे अशी उडवता, त्या उडवल्यानंतर तुम्हाला काय भेटू शकतो, पॉसिबल आउटकम काय येतील त्याचे, ते म्हणजे हेड, नाहीतर काय असणार है टेल, वो आपका हेड या तो क्या रहेगा, आपका टेल ही रहेगा ना, और कुछ नहीं मिलता। मुझे एक कॉइन को टॉस करने पे, मैं बार बार बोल रही हूँ, 1 टॉस इज टॉस्ड। सो नाउ वी सी हाउ टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। सो हियर गिवन इज, मैंने बोला ना एस बी मिलेगा आपको और टेल भी मिलने वाला है, मतलब टोटल एलिमेंट विल बी टोटल एलिमेंट ऑफ योर सैंपल स्पेस विल बी एच एंड टी, दैट विल बी 2। ओके, सो हमने एस को डिफाइन किया, फिर एस इज इक्वल टू एच एंड टी भी लिख दिया, देन एन ऑफ एस टोटल एलिमेंट ऑफ योर सेट इज व्हाट, दैट विल बी सैंपल स्पेस इज 2। अभी हमें क्या बोला है, लेट इव्हेंट ए बी अ गेटिंग हेड, म्हणजेच काय आम्हाला असा इव्हेंट ए पाहिजे जो तुमचा एलिमेंट काय असेल, हेड शो करेल। आता सॅम्पल स्पेस मध्ये किती ए आहे, तर देयर इज ओनली 1 ए, तिथे एकच ए आहे,
ओके ठीक है बात, लेकिन मैं हर एक लैंग्वेज में लेने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक को समझना चाहिए ना। ठीक है, आपके लिए इंग्लिश में ही ठीक है, और कौन था उसे मराठी में चाहिए था? ओके, गीतांजलि को मराठी में ठीक था। हम सारे लैंग्वेजेस में लेंगे, आप बस वही लो आपको जो समझ में आ रहा है। ठीक है, सो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए विल बी रिप्रेजेंटिंग हेड। अभी ये पूरे एच और टी में कितना हेड ए एच है आपका? देयर विल बी वन एच, मतलब एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? इट मीन्स योर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मतलब उसके भी हमें क्या फाइंड आउट कर रही है? प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। याद रखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ए, इसलिए ए ऊपर रहेगा और एस विल बी ऑन डाउन टूवर्ड्स। आप पेपर में क्या कंफ्यूज रहते हो? कहाँ पे? अरे एस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ए ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? तो याद रखना जिससे फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमेशा ऊपर रहेगा और सैंपल स्पेस विल बी ऑन डाउन टूवर्ड्स। वसंती, व्हाट मैम नॉट अंडरस्टूड? आपको क्या नहीं समझा है वसंती? हम एन ऑफ ए पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी का हम सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हमने कुछ यहाँ पे कुछ अलग से नहीं लाया हुआ है। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला अभी हमने देखा ना, व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, आपका जो इवेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ योर सैंपल स्पेस। सो यहाँ पे इवेंट में सिर्फ 1 एलिमेंट मिल रहा है और यहाँ पे टेल में आपको कितना मिलने वाला है? सॉरी, आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 2। सो योर इवेंट विल बी व्हाट? प्रोबेबिलिटी इज 1/2। नाउ लेट इवेंट बी इज गेटिंग टेल। आपको टेल चाहिए, बी इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2, आपको टेल चाहिए। तो अभी ये 2 सैंपल स्पेस है, जो आपका सैंपल स्पेस का 2 एलिमेंट है, उसमें टेल कितना है? देयर इज ओनली 1 टेल, मतलब बी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा? ओनली 1, मतलब ये बी के अंदर के सेट में कितना एलिमेंट है? 1। सो एन ऑफ बी विल बी व्हाट? 1. सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। इट मीन्स दैट इज 1 अपॉन 2। ये भी क्या हो गया आपका? 1/2 हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, अंडरस्टूड? अभी ये समझा आपको 2 क्वेश्चन। वसंती, कौन सा डाउट है आपको? पार्थशाला, मैं चाइनीज नहीं रीड करती, मुझे बस हिंदी, मराठी और इंग्लिश ही आती है। ठीक है, तो आपको अगर डाउट रहेगा तो आप ये 3 लैंग्वेज में पूछ सकते हो। वेरी गुड रुचेश। गीतांजलि शिंदे, थँक यू गीतांजली। आपको अगर समझ में आ रहा आहे, जर तुम्हाला समजत असेल तरच आमचाही त्याच्यात काय असतो की ठीक आहे, आमचा पण मेन उद्देश आहे तुम्हाला समजायला पाहिजे। इवन आय एम अ नॉन महाराष्ट्रीयन, पण मी ट्राय करेन की तुमचे क्वेश्चंस जे आहेत, तुमचे जे डाउट आहे ते मराठी में सॉल्व करायचा। तो अगर मेरी मराठी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो समझ के ले लो, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो आज आप लोग, मुझे जरा सा मराठी में। ठीक है, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन समझ गया। नाउ वी सी द सेकंड सॉल्व एग्जांपल ऑफ योर टेक्स्ट बुक। 10th स्टेट बोर्ड का आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका ये सेकंड क्वेश्चन है। If one die is rolled, then find the probability of each of the following events. 1. Number on the upper face is prime. 2. Number on the upper face is even. Solution: S is the sample space. S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। मैं पहले क्या करूँ, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि क्या गिवन है। बोला है एक डाई को आप अगर क्या कर रहे हो, रोल कर रहे हो, तो क्या मिलने वाला है? ऑफ कोर्स मैंने बोला ना, ये चीजें याद रखो। एक कॉइन 2 इवेंट आने वाला है। एक तुम्हारा क्या है, यहाँ पे अभी डाई दिया हुआ है, सिंगल डाई है ना, सिंगल रहा तो डाई बोलते हैं, और नंबर ऑफ डाइस रहेंगे, 2, 3 रहेंगे तो हम उसे डाइस बोलते हैं। तो एक डाई है, यहाँ पे एक डाई रोल करने पे आपको क्या मिल रहा है? 6 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी 6। ठीक है, अभी बोला है कि जब अगर मैंने ऐसा रोल किया, हम लूडो खेलते हैं ऐसा फेंकते हैं ना, तो अगर मैंने ऐसा रोल फेंका तो मुझे अपर फेस, मतलब जो मुझे मेरा नंबर आने वाला है, ऊपर का जो नंबर रहेगा, दैट विल बी व्हाट? प्राइम नंबर। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर? बहुत जन को ये कंफ्यूजन रहता है, विच नंबर इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर? सो द नंबर विच इज व्हाट? अभी ध्यान से सुना मैं बोल रही हूँ क्या। प्राइम नंबर किसे बोला जाता है? मुझे पता है आप लोग को पता रहेगा, 80% स्टूडेंट नोज व्हाट इज अ प्राइम नंबर, बट 2% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी तक 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें डाउट रहता है कि प्राइम नंबर क्या है। तो मैं उनके लिए एक बार रिकॉल करूँ कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर मीन्स द नंबर, ऐसे नंबर्स जो आपके क्या रहते हैं, इट कम्स इन इटसेल्फ टेबल ओनली, एंड क्या होता है, खुद के टेबल में सिर्फ आता है और 1 के टेबल में आता है।
ऐसे नंबर्स जो आपके क्या रहते हैं, खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो जगह आनी चाहिए, मैंने क्या बोला, इट सेल्फ एंड वन, इट कम्स इन वन टेबल एंड इट इज डिविजिबल बाय वन एंड इट सेल्फ ओनली। ऐसे नंबर जो खुद से दो जगह से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि प्राइम नंबर ऐसे रहते हैं आपके, तो अगर मैंने वन लिया तो वन क्या हो रहा है, सिर्फ खुद के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है, वो एट ए टाइम दो जगह पे प्रेजेंट रह सकता है क्या, नहीं। सो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। इफ आई चूज अ टू, टू वन के टेबल में आता है और टू टू के टेबल में आता है, सो टू इज व्हाट, प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो रहते हैं, अगर मैंने फोर लिया तो फोर वन के टेबल में आता है, यस इट विल बी कम्स इन वन टेबल, यस इट विल बी कम्स इन अ टू टेबल, फोर के टेबल में भी आ रहा है, बट मैंने क्या बोला है, प्राइम नंबर इज कम्स इन ओनली टू प्लेसेस, वो सिर्फ दो जगह पे आता है, तो हम उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी 1 to 6 में मुझे बताओ कि कौन से नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। अभी मुझे लगता है आपको समझ गया रहेगा ना, विच नंबर इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। तो अभी आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है और आपको इवन नंबर चाहिए। अपर फेस में, अपर फेस में मतलब जब मैं डाइस थ्रो करती हूँ तो प्राइम नंबर ही आना चाहिए, तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है। इट्स ओके, पाच आहे तुमचा जॅपनीज झालेला, ठीक आहे। चला, गीतांजलि 246 इज अ इवन नंबर। आई आस्क फॉर द प्राइम नंबर, मैंने आपको प्राइम नंबर पूछा है, विच नंबर इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर, विच आर द प्राइम नंबर इन द गिवन सेट। जो गिवन सेट है उसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं। गीतांजलि हिंदी समझ आती है, ओके वेरी गुड, इट्स नॉट आता है, इट्स आती है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। अभी मेरा पहले मैं क्या करूंगी, इनके लिए पहले इवेंट्स को डिफाइन कर लेंगे। Therefore, n of s is equal to 6. 1. Event A prime number on the upper face. ओके तो पहले देखो डिफाइन क्या है कि इवेंट ए, जो इवेंट कैपिटल ए है, दैट इज व्हाट, कैपिटल ए इज अ इवेंट विच रिप्रेजेंट द प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। देखो यहाँ पे ए डिफाइन किया है ना, आपको याद रखने से, ये डिफाइन करने से भूलना नहीं है। A 2 3 5. Therefore, n of A is equal to 3. ओके सो ए इज व्हाट 2 3 5, मतलब आपका जो डाइस आप थ्रो करोगे तो 1 to 6 नंबर्स में के कौन से नंबर आ रहे हैं आपके, 2 3 and 5 आर द प्राइम नंबर दैट विल बी कम्स इन अपर फेस। तो गीतांजलि का आंसर फाइनली करेक्ट आ गया है। So total number of element in the given set is what, how much, they are 3. P of A is equal to n of A upon n of S. Therefore, P of A is equal to 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. 2. Event B. Even number on the upper face. B is equal to 2, 4, 6. Therefore, n of B is equal to 3. P of B is equal to n of B upon n of S. Therefore, P of B is equal to 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. Okay, now what is represented B? B is represent the number on the upper face is the even. अभी even number जैसा कि आपको गीतांजलि ने बोला था 2 4 6 are even number. So why it is a even number? Because it comes in 2's table. जो आपके नंबर 2 के टेबल में आते हैं that will be called as a even number. जो नंबर आपके 2 के टेबल में नहीं आते हैं, this number are called as what? That number will be called as a odd number. Okay, तो हमने क्या देखा है, प्राइम नंबर देख लिया, ऑड नंबर, इवन नंबर। ये नंबर्स में कंफ्यूज मत हो, डोंट बी कंफ्यूज्ड ऑन what prime, even and odd. Every odd number is not a prime number. हर एक प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होता और हर एक ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, बिकॉज योर प्राइम नंबर कंटेनिंग 2 and 2 is not a odd. और आपके प्राइम नंबर में क्या आता है, 9 आता है वहां पे, फिर उसके बाद क्या 15 आ जाता है। सो दिस आर अ प्राइम ऑड नंबर बट इट इज नॉट कम्स इन वंस एंड, मतलब ये सिर्फ आपके वन और एक्सेप्ट के टेबल में नहीं आते, वो अदर प्लेस पे भी लाई करते हैं। सो दे आर ओनली ऑड नंबर, ठीक है। सो वी सी द टू एग्जाम्पल ऑफ योर सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ योर टेक्स्ट बुक। नाउ वी सी सम एग्जाम्पल ऑफ योर प्रैक्टिस सेट। बट इंपॉर्टेंट नहीं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आपको क्या चीजें याद रखनी है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए, वो हम देखते हैं। हमें क्या क्या याद रखना है पूरा प्रैक्टिस सेट अगर हमें सॉल्व करना है। Let's remember.
The probability is expressed as a fraction or a percentage. मैंने बोला ना, याद रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा किस में रिप्रेजेंट करा जाता है, फ्रैक्शन या परसेंटेज में. The probability of any event is from 0 to 1 or 0% to 100%. ओके, सो किसी भी नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी लाई इन बिटवीन 0 to 1 और 0% to 100%. अगर आपका वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उसे क्या करो, आप उसे सॉल्व करो, उसे डिवाइड करो. अगर मेरा वैल्यू है 1/2, सो व्हेन आई डिवाइड 1/2 वी आर गेटिंग आंसर इज 0.5. बट 0.5 इज व्हाट, 0.5 इज लाई बिटवीन 0 to 1 ना, सो इट इज अ प्रोबेबिलिटी. तो आपका वो प्रोबेबिलिटी हो जाता है, तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है. बट आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहेगा, विच ऑफ द गिवन नंबर इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, और विच ऑफ द गिवन इवेंट इज नॉट एन प्रोबेबिलिटी. तो हाउ टू फाइंड आउट, अभी ये चीजें आपको वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प होता है कि हमें पता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हम फटाक से देखते हैं, अरे ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं, ये तो परसेंटेज है, ये तो डेसिमल है, इट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी. तो ऐसा नहीं होता. क्या होता है, किसी भी फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डेसिमल के फॉर्म में है, परसेंटेज के फॉर्म में है, उसे पहले सॉल्व करो, उसे कन्वर्ट करके देखो, अगर 0 to 1 के बीच में है या 0% to 100% के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन्स योर गिवन नंबर इज व्हाट, इट इज एन प्रोबेबिलिटी. If E is any event, 0 is less than equal to P of E is less than equal to 1 or 0% is less than equal to P of E is less than equal to 100%. ओके, सो अगर आपका कोई ई सेट है और उसकी हमने प्रोबेबिलिटी सॉल्व की, तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व जैसे हमने भी ए और बी का किया था ना, ब्लैक एंड व्हाइट बॉल का, तो अब अगर हमारा ऐसे कोई सेट है ई समथिंग, कोई ई सेट है और हमने उसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद उसका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, इट विल बी लाई इन बिटवीन 0 to 1. वो 0 और 1 के बीच में रहने वाला है, या तो उसका 1 to 100 इन दोनों नंबर्स के बीच में वो वहां पे लाई करेगा. ओके, थैंक यू गीतांजलि. Example, probability 1/4 is written as 25%. This lesson began with a discussion of 40 chits with names of plants and each of 40 students picking a chit. Only one chit had the name basil on it. The probability of any student getting the chit of basil is 1/40. For a student standing first or last in the row or anywhere in between, the probability is the same. M36. Practice set 5.4. 1. If two coins are tossed, find the probability of the following events. ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, पहले मैं आपके थोड़े क्वेश्चन अब सॉल्व कर रही हूँ, बहुत हो गया टेक्स्ट बुक का हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन, और वी सॉल्व सम ऑफ यूर क्वेश्चन. तो गीतांजलि का क्या डाउट है, मैम ये क्लास रोज होता है क्या? तो गीतांजलि यस, आपका क्लास रोज होता है, बट नॉट नेसेसरी 10th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड का ये वीक है, वीकली आपका लेक्चर्स, वीकली आपके लेक्चर्स रहते हैं, बट रोज मैथ्स का ही लेक्चर होता है, ऐसा नहीं रहता. हम आपके अदर सब्जेक्ट जो है जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन पे भी फोकस करें, इवन आपके इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स पे भी हम लेक्चर्स ले रहते हैं. तो हमारा रोज 4 to 5 जो है, 4 to 6 इज योर लेक्चर टाइमिंग. रोज ऑनलाइन लेक्चर्स रहते हैं, पर डिपेंड ऑन टॉपिक एंड डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड. तो आपके अलग अलग स्टैंडर्ड के 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट्स के हम लेक्चर्स फिलहाल ले रहे हैं, ठीक है. मैं लाइव क्लासेस नहीं, आपके अभी जो चल रहा है दैट इज ऑनलाइन लेक्चर. अगर आपको और कुछ टॉपिक्स पे रहेंगे, हमने 10th स्टैंडर्ड के 1-2 टॉपिक पहले भी कवर किए हैं, तो आपको होम रिवाइज के ऐप पे क्या मिलेगा, ऑफलाइन वीडियोस मिल जाएंगे. आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो होम रिवाइज लाइव करके आप वहां पे टाइप करो होम रिवाइज लाइव, और आपको वहां पे बहुत सारे आपके 10th स्टैंडर्ड के या फिर किसी और स्टैंडर्ड के आपके भाई बहनों को अगर चाहिए तो लोअर स्टैंडर्ड के भी सारे लेक्चर्स आपको वहां पे प्रोवाइड होंगे. Why it is less than 100? बिकॉज आपका परसेंटेज कभी 100 के ऊपर नहीं जाता ना. हम बोलते हैं ना किसी को, अरे उसको तो 150% मिला है, ऐसा नहीं रहता. आप वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा 0 to 100 के बीच में ही लाया करता है. तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी वो भी 100% ही मिलती है. 100% मतलब क्या, आप किसी भी वैल्यू बोलो ना, प्रोबेबिलिटी मीनिंग व्हाट, किसी भी चांसेस को आप अगर नंबर का फॉर्म दे रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी. बारिश के मौसम में बारिश होने वाली है, हमें पता रहता है ना, बट वो एग्जैक्ट किस दिन होगी वो हमें पता है क्या, नहीं पता ना. तो वही है प्रोबेबिलिटी. हम बोलते हैं ना, अरे आज बारिश होगी, ठीक है आज बारिश होगी, लेकिन टाइमिंग पता है क्या, नहीं, बट वो बारिश होती है ना, 100% होती है ना कि नहीं होती. सो दैट इज व्हाट कंडीशन.
वो कंडीशन हम वहां पे लगा रहे, अरे होगी 100%, मतलब वो होना ही है वो चीजों को, बट हम अगर उसमें कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, अभी हो रही है, बाद में होगी, कल होगी, अगले महीने होगी, 6 महीने बाद होगी, तो इन चीजों को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उन्हें नंबरिंग फॉर्म में अगर हमने एक्सप्रेस किया तो, ठीक है। और 8th क्लास का शक्या, ओके शक्या 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर आज नहीं है, कल आपका 8th स्टैंडर्ड का शायद से लेक्चर रहने वाला है। सो बेस्ट, अगर आपको लेक्चर रिलेटेड कोई भी डाउट है कि कौन से दिन, कौन से सब्जेक्ट का, कौन से स्टैंडर्ड का लेक्चर होने वाला है, सो do one thing, just subscribe our channel, you are getting the notification, use that notification, आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और आपको टाइम पे अपडेट मिलती रहेगी कि कौन से क्लास का लेक्चर हो रहा है करके, ठीक है। और टाइम क्या है गीतांजलि, 4 to 6, मैंने बोला ना रोज 4 to 6 हमारे लेक्चर रहते हैं, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे आपके हर दिन लेक्चर्स रहते हैं, लाइव लेक्चर। ओके निवेदिता, आई विल टेक एवरीडे लाइव लेक्चर बट डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड, आपका 10th स्टैंडर्ड का ही रोज रहेगा ऐसा नहीं रहता बच्चा, लेकिन हाँ हम रोज लाइव लेक्चर्स लेते हैं। 4 to 6 में आपको सारे लेक्चर्स दिखने मिलेंगे और वीक में आपके 2-3 लेक्चर्स तो हो जाते हैं पर स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। नाउ वी, अभी आपके क्वेश्चंस अगर खत्म हो गए तो हम हमारे टॉपिक्स पे आते हैं, दैट इज योर प्रैक्टिस सेट 5.4 एंड 5.4 में हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ यू 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, वेरी गुड। अभी क्या बोला है, 2 कॉइन्स है ना, मेरे पास यहाँ एक कॉइन है और यहाँ एक कॉइन है, टॉस किया, हेड एंड टेल मिला, टॉस किया, हेड एंड टेल मिला। अब बट दोनों को अगर मैंने साथ में टॉस आउट किया, क्या होगा मेरा सैंपल स्पेस, हेड हेड, दोनों हेड आ जाएंगे, टेल टेल, दोनों टेल रहेंगे, फर्स्ट हेड सेकंड टेल रहेगा या फर्स्ट टेल सेकंड हेड रहेगा, ये रहेंगे ना, मतलब हमें टोटल कितने चांसेस मिल रहे हैं। नाउ वी सी हियर, वी आर यूजिंग अवर ऐप, हम यहाँ पे ऐप का यूज करके देखने वाले हैं कि हमें कैसे मिल रहा है आंसर। 1. Getting at least one head. 2. Getting no head. Solution. Let S is the sample space. S is equal to HH, HT, TH, TT. Okay, so S be the sample space, where sample space representing what, all possible outcome, all possible outcome। दो कॉइन को टॉस करने के बाद क्या क्या मिल सकता है, वो सारे पॉसिबल आउटकम क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका सैंपल स्पेस, एंड सैंपल स्पेस इज हियर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एस। डोंट फॉरगेट टू डिफाइन, भूलना नहीं है आपको कि वहां पे डिफाइन कर रहे हैं हमें। Therefore, n of S is equal to 4. Event A is equal to getting at least one head. ओके अब यहाँ पे क्या कंडीशन बोला है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में बोला है कि ये जो आपकी यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम मिले हैं, उनमें से जो पेयर्स मिले हैं, पेयर्स में से मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, कोई भी एक हेड चलेगा, पूरा पेयर ही हेड चाहिए ऐसा नहीं है, बट जो पेयर्स मिले मुझे हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल के, तो उनमें से क्या करना है, मुझे सिर्फ एक ऐसा पॉसिबल आउटकम देखना है जिसमें क्या रहना चाहिए, एक मिनिमम 1, मोर देन 1 भी चलेंगे वहां पे, एट लिस्ट बोला है, एट लिस्ट मतलब क्या, मिनिमम 1 हेड चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, या फिर मेरा सेट क्या बनेगा, इवेंट ए क्या रहेगा, मीन्स क्या है यहाँ पे, मीमल बीमल महाजन, व्हाट इज मीन्स, मीन्स को आपको क्या नहीं समझ में आया, आपका क्वेश्चन ही मुझे नहीं समझा तो मैं आपका आंसर कैसे कर सकती हूँ। एटलीस्ट आप ऐसे क्वेश्चंस करिए जिसका मीनिंग आपको भी पता रहेगा, तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आप क्या क्वेश्चंस कर रहे हो, तो दैट विल बी सुटेबल फॉर मी, तो मैं भी आपके लिए आंसर कर सकती हूँ वो गिवन क्वेश्चंस का। अगर आपको ही आपके क्वेश्चन पे डाउट है तो मैं कैसे आंसर कर सकती हूँ आपके क्वेश्चंस के। ओके सो अभिषेक गोसावी, इवेंट ए इज इक्वल टू 1, अभिषेक वी नीड मिनिमम 1 हेड, मोर देन 1 हेड भी चलेगा हमको, हमें मिनिमम चाहिए, तो मुझे बताओ ना इसमें से कौन से एलिमेंट है, जो कौन से सैंपल स्पेस के एलिमेंट में चूज करूंगी हमारे इवेंट ए के लिए। मिनिमम मैंने बोला है, हम मैक्सिमम कितने भी ले सकते हैं, मिनिमम 1, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मिनिमम 1, मिनिमम 1। Vimal Mahajan, you are just joined the lecture. That's why you are not understanding. If you are not understanding now, first of all, you see the first part.
of our lecture. अब पहला जो इसका part 1 है probability का was that lecture and afterwards you see the second one. Okay, just give me the answer. Who will give the answer? छाया कहाँ है? छाया तो बहुत आंसर करती थी. Okay, fast student, just give me the answer. हमारा क्या आने वाला है? Space. Yes, सत्य प्रकाश. हेलो वैष्णवी, जस्ट गिव मी द आंसर. ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या है? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी गिवन है. तो मुझे चाहिए क्या? मुझे मिनिमम 1 चाहिए. आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है? जो ये पेयर्स हैं एच एच, एच टी, टी एच, टी टी के, उनमें से ऐसा पेयर बताओ जिसमें मिनिमम 1 हेड है. हाँ, वेरी गुड वैष्णवी. देयर आर 4 एलिमेंट इन अवर सैंपल स्पेस बट आई एम आस्किंग फॉर द इवेंट ए. मैं इवेंट ए के लिए पूछ रही हूँ. इवेंट ए में कौन सा एलिमेंट आएगा? ठीक है, मुझे समझ में आ गया. आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कैसा इवेंट ए निकालना है. Therefore, A is equal to HH, HT, TH. मैंने क्या बोला था? मिनिमम 1 हेड ना. सो ये जो 4 है इनमें से मिनिमम हेड कहाँ पे है? 1 हेड का यहाँ एच एच में. मैंने मैक्सिमम कितने भी ले सकती हूँ. तो एच एच आर देयर, एच टी इज देयर, टी एच इज देयर. वी कांट चूज द लास्ट वन बिकॉज द लास्ट सेट इज व्हाट? टी टी. लास्ट पेयर आपका टी टी है जहाँ पे एक भी हेड नहीं आ रहा तो हम उसे चूज नहीं कर सकते. सो द ए एलिमेंट इज व्हाट? 3. There are total number of event A के जो total event है that is what? 3. H H, H T, T H ये हमारे 3 एलिमेंट है. So N of A कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. और आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है फिर? Therefore, N of A is equal to 3. Therefore, P of A is equal to N of A upon N of S is equal to 3 upon 4. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन. हाउ टू फाइंड आउट? हमें मिनिमम बोला था. एट लीस्ट यहाँ पे आपको कोई वर्ड्स जो दिए हैं ना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में से क्या रहता है? आपको जो वर्ड दिया रहता है वो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है. आपको उसे अच्छे से रीड करना है, उसे समझ में करना है कि एग्जैक्ट उन्हें क्या एक्सपेक्टेड है हमसे. सो ये एट लीस्ट बोला है. इट मीन्स यू कैन चूज more than 1 element in the given set. So P of A is what? N of A upon N of S, that is 3 upon 4. 3 कहाँ से आया? तो N of A के element 3 थे और S is what? Sample space के element are 4. So that is a 3 by 4. Event B is equal to getting no head. अभी क्या बोला है? इवेंट बी जो है आपका वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गेटिंग नो हेड. अब बताओ मुझे नो हेड मतलब कितना आएगा? वेरी गुड प्रताप, गीतांजलि, वैष्णवी, सबके आंसर अब आ रहे हैं. अब मुझे बताओ, मैं सबके आंसर का वेट करने वाली हूँ. मैं तो बिल्कुल बताने वाली नहीं हूँ सेकंड आंसर. गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए. तो जो हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में ऐसे कितने पेयर हैं जहां पे एक भी हेड नहीं है? ओके, बताओ मुझे. मतलब पहले तो बताओ कि बी एलिमेंट क्या है. आफ्टर दैट बताओ मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी. जो हमारा इवेंट बी है उस इवेंट बी में कितने एलिमेंट कंटेन होंगे और उसके बाद आप मुझे बताओगे कि उस बी की क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है. वैष्णवी, वेरी गुड, दैट इज अ 1. इकबाल, टी टी टी. हम 4 डाइस नहीं डाल रहे हैं इकबाल, ओनली 2 डाइस वी आर यूजिंग हियर, सो इट विल बी टी एंड टी. वेरी गुड. ठीक है, मुझे पता है आपका ज्यादा बार हो गया टाइम, बट इट्स ओके. टी टी, दैट इज अ व्हाट? टी टी इज ओनली अ पेयर which containing only what? It will be containing only it will not containing any head. टी एक ऐसा पेयर है जो आपको कोई भी हेड वहां पे कंटेन नहीं करता. ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी क्या रहने वाली है? रमेश, गीतांजलि एंड मारुति. रमेश 1. वेरी गुड. वैष्णवी एंड मारुति, दैट इज a 1 by 4. It is absolutely correct. And your next lecture is for what? It will be for your 6th standard, that is a quadrilateral. Next lecture जो हमारा next period है 5 to 6 का, it is for the 6th standard and we are taking quadrilateral. Okay. 2. If 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. 1. The sum of the digits on the upper faces is at least 10. 2. The sum of the digits on the upper faces is 33. 3. The digit on the first die is greater than the digit on second die. Solution. When 2 dice are rolled simultaneously,
sample space S is equal to 1 1 1 2. ओके, सो हाउ टू राइट दैट सैम्पल स्पेस। मैं भी यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि जब आप 2 डाइस रोल कर रहे हो तो मुझे बेसिकली पता है कि एक डाइस में कितने एलिमेंट रहते हैं। अब आपको एक शॉर्टकट बता दूँ कि कैसे याद रखना है कि आपके सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट जाएंगे। अगर मुझे बोला है एक डाइस को रोल करो, अभी हमारा क्या था, 2 कॉइन्स थे, 2 कॉइन्स के लिए हमें क्या मिले, 4 एलिमेंट मिले। तो कैसा था, वन कॉइन विल बी गिव्स एज इवेंट 2, एक कॉइन का हमें इवेंट 2 मिलता है और सेकंड का भी क्या मिलता है, हमें 2 मिलता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज हाउ मच, दैट इज द 4। मतलब आपका जो सैंपल स्पेस 2 कॉइन्स को लेके बनने वाला है वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमें 2 डाइस आर गिवन, 2 डाइस गिवन है। एक डाइस, अगर मैंने एक डाइस थ्रो किया तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट रहते हैं, 6। एंड सेकंड डाइस अगर थ्रो किया तो भी एलिमेंट कितने रहने वाले हैं, 6। देन 6 6 how much, that is a 36। अंडरस्टूड हाउ टू रिमेम्बर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो वहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना मिलेगा, 36। ये नंबरिंग जो है ना सैंपल स्पेस की, ये आपको भूलना नहीं है। और एग्जाम में ऑलवेज राइट ऑल द इवेंट ऑफ योर सैंपल स्पेस। अभी ये क्यों लिखना है हमें, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द गिवन क्वेश्चन। अगर आपने आलसपना वहां पे दिखाया ना, ये नहीं लिखने का या शॉर्टकट लगाने का 1, फिर डैश 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 एंड लास्ट का 6, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द अदर सब क्वेश्चंस। तो आप अदर सब क्वेश्चन जो सॉल्व करने जाओगे वहां पे वो डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। सो बेटर क्या है, आप सारे सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट है वो पहले लिख लो। और लिखते समय क्या करना है, पहले आपका फर्स्ट सेट है उसका एक एलिमेंट चूज करो। फर्स्ट सेट, यहाँ पे हमारे पास 2 सेट, एक फर्स्ट सेट एंड द सेकंड सेट। तो मैंने फर्स्ट सेट में का 1 चूज किया। अब सेकंड सेट में का क्या करेंगे हम लोग, 1 2, मतलब हमारे पेयरिंग देखो कैसा हो रहा है, 1 1, फिर यहाँ का 1 और यहाँ का 2, फिर यहाँ का 1 ही रहेगा, यहाँ का 3 1, यहाँ का 4 1, यहाँ का 5 1, यहाँ का 6। ऐसा हमें करना है। मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेट का 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट चूज करना है और अदर्स का क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वाले को चेंज करते रहना है। ऐसे कब करना है, फिर ये 1 का सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, देन चूज 2, देन चूज 3, आफ्टरवर्ड चूज 4 एंड 5। ऐसे आपको क्या करना है, लास्ट तक 6 तक करना है। और याद कैसे रखना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा आपका, 36। अगर आपको सपोज बोला है कि आप एक डाइस को रोल कर रहे हो और एक डाई है आपके पास और एक क्या है, कॉइन है, तो क्या आएगा सैंपल स्पेस। अभी मुझे बताओ, मैंने आपको ट्रिक बताई ना कि याद कैसे फाइंड आउट करना है सैंपल स्पेस, वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स। ओके, सो अब मुझे बताओ, अगर मैंने एक डाई, क्या बोल रही हूँ मैं, एक डाई और मैंने एक कॉइन, इनको टॉस किया तो कितना मिलने वाला है मुझे, एक डाई और एक कॉइन को। बताओ, will answer Gitanjali, Ale, Iqbal, Vaishnavi. Okay, and Vaishnavi, 36 is your correct answer for the 2 dice। बट अभी मैंने आपको क्या क्वेश्चन किया है, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है ना उसका यूज करो। आपको एक्चुअली में समझा या नहीं समझा मुझे वो बताओ, कि अगर मैंने एक डाइस और एक कॉइन को एक साथ क्या किया, टॉस और रोल किया, तो मुझे जो सैंपल स्पेस मिलेगा उस सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहने वाले हैं। 8th standard lecture is tomorrow. Okay, Aishwarya, we are taking tomorrow 8th standard lecture. Hello, Rakesh. Very good, Gitanjali. There are 12 elements. कैसे, यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ पे कितना आता है, 2, तो 6 2 सा 12। मतलब आपका सैंपल स्पेस कितना एलिमेंट कंटेन करता है, 12। ओके, सो यूज दैट ट्रिक फॉर क्रॉस चेकिंग योर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को क्रॉस चेक करने के लिए अभी मैंने आपको बता दिया कि सैंपल स्पेस कैसे फॉर्म करना है, एक एक नंबर चूज करके। नाउ वी अप्लाई ऑन द कंडीशंस। 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2. Event A. The sum of the digit on the upper faces is at least 10.
ओके तो अभी क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना सारे इवेंट आपको सैंपल स्पेस का लिखना है। अभी मुझे ऐसे नंबर चूज करना है जिनका सम मतलब क्या, जिनके एडिशन कितने रहने चाहिए, उन पेयर्स के एडिशन कितने रहने चाहिए, मिनिमम 10 रहने चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। अगर सपोज मैंने 1 1 लिया तो 1 1 विल बी 1 2। अगर मैंने फर्स्ट रो का कोई भी एलिमेंट चूज किया तो फर्स्ट रो का सबसे ग्रेटर नंबर पेयर क्या है, 1 6 का है, बट 6 plus 1 is how much, it will be 7, so we can't choose 1 and 6. then second row का सबसे biggest element का पेयर कौन सा है, that is 2 and 6, but 2 plus 6 is how much, it will be 8, तो हम second row पे choose नहीं कर सकते। थर्ड रो चूज किया तो वहां पे क्या आता है आपका 3 and 6 आता है, 3 plus 6 is how much, it will be 9। मुझे मिनिमम क्या चाहिए, एटलीस्ट 10 चाहिए, मिनिमम 10 ना, मैक्सिमम कितने भी। रीड केयरफुली, क्या गिवन है, एटलीस्ट बोला है आपको, तो एटलीस्ट आप मिनिमम उतना नंबर है ना, और मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो। फिर द फोर्थ रो में क्या आ रहा है, इट विल बी 4 and 6, ओके, सो 4 plus 6 is how much, it will be your 10। 5 plus 5 is how much, it will be 10। 5 plus 6 is a 11, 6 plus 4 is a 10, 6 plus 5 is a 11 and 6 plus 6 is a 12। अगर आपने ऐसे इन्हें ज्वाइन करके देखा तो व्हाट यू आर गिवन, यू आर गिविंग अ ट्रायंगल। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखाई देगा, ठीक है, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ। तो ये आपके कितने टोटल एलिमेंट है, देयर विल बी 6 एलिमेंट। So probability is how much, 6 upon 36, and when we divide 6 by 36 we are getting what, 6 ones are 6, 6 6 are 36, so your probability is how much, it will be 1 by 6। okay, now we see the second condition। second condition is the sum of the digit on the upper faces is a 33। अपर फेस में आपका क्या आना चाहिए, 2 डिजिट का आपने एडिशन किया तो इट विल बी 33। तो हमारा बट सबसे लार्जेस्ट पेयर कौन सा है, ग्रेटर पेयर इज व्हाट, 6 and 6। सो व्हेन आई ऐड 6 plus 6 एडिशन इज हाउ मच, इट विल बी 12। हमें सिर्फ मैक्सिमम 12 मिल रहा है, मतलब हमारा जो बी सेट है वहां का एलिमेंट क्या रहेगा, वो वहां पे कोई एलिमेंट आएगा क्या सेट में का, we can't choose any number of that the given set na sir। n of b is what, 0, and your b set is what, empty set or a null set, this sign representing empty set or a null set। okay, so यहाँ पे probability क्या हो रही है, 0 by 36, so your probability is a 0 by any number is a 0। now the third condition is what, third condition is c is the digit on the upper face when the die is greater than the digit on the second die। first die जो आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, greater रहेगी second से। On the first die is greater than the digit on second die. C is equal to 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। Therefore, n of c is equal to 15. Therefore, p of c is equal to n of c upon n of s is equal to 15 upon 36. okay, so here what is given, first die is greater than your second die, so we choose the number 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 and 6 5। हर एक जगह पे आपका जो फर्स्ट वन है दैट विल बी ग्रेटर देन योर सेकंड वन, फर्स्ट die is greater than the second one, so total number of element in your set A is how much, that are 15, and probability of C is what, 15 upon 36, it will be what, 5 divided by 12, so 3 5s are 15 and 3 12s are 36, so here our probability is a 5 by 12। now there is a one last trick for you। अभी हमें चेक कैसे कर रहे हैं कि हमने जो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए, उन्हें सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर करेक्ट है, हाउ टू चेक। अभी क्या करना है आपको, अगर आपने इन सारे प्रोबेबिलिटी के एडिशन की ना, तो एडिशन के बाद आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलेगा। इफ यू आर गेटिंग आंसर एज अ 1, इट मीन्स योर आंसर विल बी व्हाट, करेक्ट।
Okay, so in this way now we will complete our practice set 5.4. आपका problem set बिल्कुल ऐसा ही है based on your practice set 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4. easy chapter for you, scoring है. तो आपको अगर कुछ भी डाउट रहा अब प्रोबेबिलिटी में, वैसे तो कुछ भी नहीं रहना चाहिए, बट बेसिकली अगर किसी को कुछ डाउट रहा देन यू कैन वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर दिस गिवन प्रोबेबिलिटी, और उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फॉलो दैट लिंक. और आपको लेक्चर्स ऐसे ही और चाहिए तो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर लेक्चर. इफ यू, अगर आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए और आज का लेक्चर पसंद आएगा रहेगा तो प्लीज लाइक अवर चैनल. एंड कुछ भी डाउट रहा मैथ्स रिलेटेड देन राइट इट इन अ कमेंट बॉक्स. आपके कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको सारे डाउट्स वहां पे आपको भेजने हैं. हम आपका ये ईयर का क्या करने वाले हैं, 2 चैप्टर सिर्फ नहीं लेने वाले हैं, दैट इज द मेंसुरेशन एंड द फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज इट विल बी रिड्यूसेस फ्रॉम योर सिलेबस. उस पे बेस्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो वो चैप्टर्स हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, बट उसे छोड़ के हम बाकी के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं. तो आपको कौन सा चैप्टर उसमें से चाहिए या किसी चैप्टर्स का कोई पार्ट है बेसिकली वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सारे डाउट्स जो है यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स. और आपको चैप्टर रिलेटेड भी, क्वेश्चंस रिलेटेड भी डाउट रहेगा कि हाँ मैम मुझे ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा, तो आप वो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको वहाँ पे वो डाउट क्लियर कर देंगे. ओके, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय बाय.